आज हम, जैसा कि आपको बैनर में दिख रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी गई है और जब तक हमारे 4 मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ बैठेंगे। आप बैठोगे कि नहीं बैठोगे ये बताइए पहले, क्योंकि हम इधर उधर की बातें करने के बजाय हम जो मुख्य मांगे हैं उन मुख्य मांगों को जब तक पूरी नहीं होती तब तक इस कलेक्टर कार्यालय का घेराव हम रखेंगे। आप यहाँ बैठना चाहोगे या नहीं बैठना चाहोगे? साथियों, जिस प्रकार मैं वक्ताओं की बातें सुन रहा था और कई वक्ता इस प्रकार की घटनाएं हुई हमारे साथ, साथियों कुछ जिम्मेदारी हमारे लोगों की भी है जो इन शासन प्रशासन को मौका दिया। साथियों, हमारे समाज में कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन व्यवस्थाओं को हम फॉलो नहीं कर पा रहे। साथियों, 5वीं अनुसूची क्षेत्र हमारे यहाँ लागू होती है लेकिन हम ग्राम सभा को मजबूत बनाने का कार्य नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम ग्राम सभा में किसी भी प्रकार का मुद्दा हो या किसी प्रकार की घटनाएं हैं, आज तक पूर्वज लोगों ने ग्राम सभा में उसको निपटाते थे, लेकिन हम लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर लेते, थोड़ी बहुत माराकुटी कर लेते, सीधे पुलिस थानों के चरणों में जाते और हमारी कमजोरी शासन प्रशासन को देते। साथियों, एक समय था, एक वक्ता ने बोला, हमारे झाबुआ जिले के भाई ने बोला है कि पुलिस गांव बिना ग्राम सभा, बिना पटेल, तड़वी, सरपंच, बिना अनुमति से प्रवेश नहीं कर सकती है। साथियों, और प्रवेश करती है तो उन्हें भाई ने बोला था कि झगड़ों को मुंडिया कट जाती है, दौड़ा देते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं थी पहले, लेकिन आज ये व्यवस्थाएं खत्म होती जा रही है। साथियों, हमारे जिम्मेदार व्यक्ति, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे गांव के पटेल, सरपंच, हर व्यक्ति एक कूड़े के दाम में बिकने लग गए। साथियों, एक आपसी दुश्मनी को निभाने लग गए। साथियों, जबकि समान निर्णय लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से गलती हुई तो उस ग्राम सभा में पूर्वज बैठते हैं, बुजुर्ग बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, माता बहनें बैठती है। अगर किसी ने जुर्म किया तो पंचगण वहां पे एक तरफा बोलती है कि आपसे गुनाह हुआ है और ग्राम सभा आपको दंडित करती है। उसको जो भी अपराधी है, जो भी व्यक्ति है, उसको उसका दंड का भुगतान करना रहता है। साथियों, लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी कमियां हैं, इसको आपको सुधारना होगा। साथियों, और हमारे धार कलेक्टर एसपी महोदय, जो कि हमारे 5 भाइयों को निर्दोष, जो कि जुर्म किया ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया और हमारी बहन के साथ बलात्कारियों को आप लोगों ने यहाँ एंजॉय करने के लिए छोड़ दिया। साथियों, ऐसे बलात्कारियों को कानून सजा दे न दे, लेकिन सड़क पे उनको 20 सड़कों पे सालों को लात घूसों के साथ उनको अपनी सजा देने की ताकत रखना चाहिए। साथियों, जब तक हम शासन पर निर्भर रहेंगे, हम इस देश के मालिक है जब बोलते हैं तो हमारी मालिकाने हक जताना सीखो। साथियों, ऐसा काम नहीं चलने वाला है। शासन प्रशासन सरकार और पार्टियों के तल में चाटने में लगी हुई है। हमारा पावर हम क्यों भूल जाते हैं? हमारा पावर है हमारी 5वीं अनुसूची, हमारा पावर है पेशा कानून एक्ट, हमारा पावर है ग्राम सभा। ऐसी ग्राम सभा को मजबूत करना चाहिए। साथियों, मंच से बड़ी बड़ी भाषण कर देने से कोई व्यवस्था नहीं बनने वाली है, क्योंकि व्यवस्था को हम बिगाड़ रहे हैं। हमको पहले सुधार करना पड़ेगा। आप देखिए, उसके बाद शासन प्रशासन हमारी कैसी सुनवाई नहीं करते। बिल्कुल करेंगे। जिस अनुसार हमारी व्यवस्था बनेगी तो हमको ये धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फोन पे और एक दूरभाष केंद्र के माध्यम से कोई भी हमारा साथी उनसे बात करेगा तो निपटारा होगा। साथियों, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। जबकि आप सब जानते हैं, यहाँ के एसपी और थाना प्रभारी जब तक हमारे 5 भाइयों के ऊपर निर्दोष साबित करके उनको छोड़ते नहीं, तब तक हमको भी नहीं जाना है। साथियों, आपको पता है आईपीसी धारा
और आरपीसी की धारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में लागू नहीं होती है। सिर्फ तीन केस को छोड़कर, बलात्कार, हत्या और डकैती को छोड़कर बाकी सारी जितनी भी धाराएं हैं वो ग्राम सभा के सामने शून्य घोषित है साथियों। इस पावर को भी आपको समझना पड़ेगा साथियों। ऐसी व्यवस्थाएं निर्माण करके हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है। हम एक समय संगठित थे, ग्राम पावर का पावर हमारे पास था। जब जैसे जैसे हमारे मध्य प्रदेश में और भारत देश सहित पंचायत अधिनियम आया और हमको तितर भीतर करके छोड़ दिया साथियों, क्योंकि पंचायती राज ने ग्राम सभा की व्यवस्था को भंग करी है। आप मानते या नहीं मानते बताइए साथियों। क्योंकि जो निर्णय लिए जाते हैं ग्राम सभा में वो सर्वमान्य होते थे, लेकिन हमारा आज का भाई बेटा बाप के सामने चुनाव लड़ रहा, बाप बेटे के सामने चुनाव लड़ रहा, भाई भाई के सामने चुनाव लड़ रहा और हमारी एकता भंग हो रही है। इसको समझना पड़ेगा साथियों, क्योंकि दुश्मन बहुत चालाक है, क्योंकि हमको टुकड़ों में बांटना चाहता है। दो पूरी खोटी लालच देगा, आपको तोड़ने का काम किया जा रहा है। आज देश में जिस प्रकार की गुटबाजियां निर्माण हुई उसमें भी हमारे लोगों को तोड़ने का गैर आदिवासी और हमारे कुछ तथाकथित लोगों का हाथ है साथियों। समाज कभी कमजोर नहीं हुआ है, हमारे लोग कमजोरी दे रहे हैं, क्योंकि आप उस चीजों को समझने की जरूरत है। इनको काटने का षड्यंत्र तो पूरा आता है और हमको जोड़ने का षड्यंत्र नहीं आता है। उसको सामना करने का हिम्मत हमारे अंदर होना चाहिए, तो दुश्मन झुकेगा। आपको दो प्रकार से लालच दी जाएगी, या तो आपको विधायक बनाएंगे वो, या तो आपको सांसद बनाएंगे। दूसरी बात, आपको पैसों के बल पे खरीदा जाएगा। ऐसा हम कथई ना करें साथियों। समाज का खून है, पूर्वजों का खून है और पूर्वजों ने हमारे लिए पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी है। बिरसा मुंडा जैसे महान धरती पुत्र, धरती आबा 25 साल की उम्र में अपने बलिदान दे दिया साथियों। हमारे पास तो पूरे सुख सुविधा के साधन है, हमारे पास जल जंगल जमीन है, ये भी हमारे पूर्वजों की देन है। आज उस जमीनों को कौड़ी के भाव में बेचकर हमारी व्यवस्थाओं को बर्बाद मत करिए साथियों। युवा भी पढ़ रहे हैं, युवा पढ़ने वाले से भी निवेदन है, हमारे खून पसीने की मेहनत को सदुपयोग करें, ना कि हम इधर से उधर अयासी में उड़ाए साथियों। क्योंकि ये मुद्दा है, मेरा निवेदन है कमेटी से कि जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी मांगों को पूरा नहीं होती तब तक बैठेंगे, अन्यथा कोई भी साथी के बीच में इस आंदोलन को खत्म करने की कोई भी बात नहीं करेगा साथियों। क्योंकि खत्म करने के बाद हम जल्दबाजी करते हैं और उसी का नतीजा हम फेल हो जाते हैं। यहाँ वक्ता आ रहे हैं, अपनी बात रखेगा, संवैधानिक दायरे में बात रखेगा और सुनेंगे भी साथियों। जल्दी जल्दी निपटाना नहीं, 70 है तो 70 वक्ताओं को समझ दो। 2 दिन क्यों नहीं बैठना पड़े, 3 दिन क्यों नहीं बैठना पड़े, क्या हमारा उद्देश्य उठाने के लिए आया है क्या? जल्दी जल्दी वक्ताओं को निपटाने के लिए मेरा निवेदन है, सुने, जन जागृति की बात करें, लेकिन जिम्मेदार शासन प्रशासन यहाँ पे आके अपनी जिम्मेदारी को निभाए। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं जल्द से जल्द यहाँ पे उपस्थित हो और ये जो हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे, चाहे 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 5 दिन हो जाए। मैं बैठने के लिए तैयार हूँ साथियों, आप बैठोगे क्या? तो साथियों ये समझिए। और मैं एक निवेदन करता हूँ, हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे, जिम्मेदार व्यक्तियों को हम दोषी मानते हैं तो नीचे धरातल से मेहनत कीजिए। हमारे खून के लोग हमारे साथ में नहीं, पहले उनको उखाड़ फेंकिए, फिर सरकार को उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखना आप लोग साथियों। क्योंकि गद्दार तो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम उनको तवज्जो दे रहे हैं, उनके सामने झुक रहे हैं, उनके सामने हम मांग रखते हैं और वो लालच देते हैं और 1-2 व्यक्ति का काम निकल जाता है
तो वो पूरी समाज की बोली लगाते। ऐसे गद्दारों को भी आपको लात मारना पड़ेगा साथियों। समाज एकजुट होना चाहता है, लेकिन हमारे मंच पे बड़ी बड़ी भाषणें देने वाले कुछ कथाकथित लोगों की मुझे शिकायत मिली है। ऐसे समझौते बंद करना पड़ेगा साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जोहर, जय आदिवासी।